दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा मेरी एसआईपी किस किस फंड्स में चल रही है, कितनी एसआईपी की वैल्यू है, क्या रिटर्न मिला है और अलोकेशन मैंने किस हिसाब से किया है। तो ये वीडियो के अंदर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हाल के मार्केट के दिनों के अंदर। तो सबसे पहले आपको मैं रिटर्न्स दिखा देता हूं। तो मेरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आप यहां पे देख सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो ने लास्ट 1 ईयर में, अभी मैं ये बता देता हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया इसी साल में बनाया है, 4-5 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट चालू किया है, बट पोर्टफोलियो ऐसा बनाया है कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए और एकदम स्ट्रेटेजिकली हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो मैंने बनाया ताकि मैं रिटर्न भी ज़्यादा ले सकूँ, क्योंकि मेरा स्पान ज़्यादा लंबा है। तो आप अगर रिटर्न यहाँ पे देखें तो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न लास्ट 1 ईयर का 132% दिया है, जबकि निफ्टी 50 के साथ अगर कंपेयर करें तो उसने 29.1% का रिटर्न दिया है। और 10 ईयर G-Sec का अगर रिटर्न देखें तो 0.3 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो का रिटर्न यहाँ पे अगर आप देखेंगे 132.3%, यानी कि इसने निफ्टी को भी बीट किया है और सेंसेक्स को भी यहाँ पे बीट किया है। तो आपको इससे ये आइडिया तो लग गया होगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरी SIPs जो चल रही है। देखिए यहाँ पे मेरी SIP से आप थोड़े ये मत हो जाना कि इतनी बड़ी SIP है तो हम भी इतनी बड़ी SIP कर ले। आपको अपनी इनकम के हिसाब से SIP करनी है। मैंने आपको एक रूल बताया था 50-30-20। तो अगर आप 50% तो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए अपनी सैलरी का, 30% आप मौज के लिए रखते हैं, बट 20% तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है और हर साल में उसको स्टेप अप करना है। अब मेरा स्टेप अप अमाउंट होते होते यहाँ तक पहुँचा है, तो मैं एक सिस्टमेटिकली SIP को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी उसी के हिसाब से बढ़ाना है अपनी SIP को। बट यहाँ पे आप थोड़ा अलोकेशन देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो SIP का अमाउंट है वो 50,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे फंड्स की तरफ अगर एक बार बात करें तो आप देख सकते हैं क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। तो ये फंड में मैंने 10,000 रुपये की SIP की, आप देख सकते हैं। मैंने आपको फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप का डिफरेंस भी बताया था। तो अगर आपको पता नहीं है क्यों मैं फ्लैक्सी कैप पसंद करता हूं, मल्टी कैप पसंद नहीं करता हूं, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले ही जस्ट आया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्लैक्सी कैप फंड में आपको मल्टी कैप से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसलिए हम लोग फ्लैक्सी कैप पसंद करते हैं। और इसके साथ अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वहाँ पर 10,000 रुपये की SIP है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 7,000 रुपये की SIP यहाँ पे की है। SBI स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपये की SIP है। क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर और 3,000, यानी कि ऊपर वाली 7,000 और ये 3,000 मिला के 10,000 रुपये की SIP हो जाती है। SBI के अंदर फिर से 1,000 रुपये की SIP और ये 5,000 6,000 रुपये की SIP हो जाती है। टाटा स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपीज़ की SIP है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में फिर से 5,000 रुपये की SIP है। कैनरा रोबेको के अंदर 3,000 और टाटा स्मॉल कैप फिर से यहाँ पे 1,000, यानी कि टाटा स्मॉल कैप में 6,000 रुपये की SIP है। अब आपको यहाँ पे लगेगा अलग अलग SIP क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने पहले 1,000 की थी, फिर स्टेप अप करके फिर से उसके अंदर थोड़ी अमाउंट जोड़ी तो दूसरी एक नई SIP चालू हुई। तो ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें भी बताया था कि आप जब स्टेप अप करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो SIP को बंद करके दूसरी SIP चालू करो। आप स्टेप अप का जो अमाउंट है उससे एक नई SIP चालू करो। वही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है 1,000 रुपये की जो SIP है, वही स्टेप अप SIP बोली जाती है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा कि मेरा ज़्यादातर पैसा जो है वो स्मॉल कैप फ्लैक्सी कैप के अंदर फंसा हुआ है और मेरा जो टोटल 50,000 है उसमें कम से कम 35,000 to 40,000 रुपीज़ मेरा स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप के अंदर में फंसा हुआ है। बट आपको यहाँ से आइडिया नहीं लगेगा। अगर मैं आपको इसका अलोकेशन दिखाऊँ तो यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर आइडिया हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप अलोकेशंस देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में मेरा जो 50,000 है उसमें 50% पैसा, यानी कि 25,000 ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर फंसा हुआ है। मिड कैप कैटेगरीज के अंदर 20% पैसा मेरा यहाँ पे फंसा हुआ है। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर 15% पैसा है, यानी कि ये एक इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो है कि मेरा ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ऑलमोस्ट 70% पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ी मोमेंटम आती है, बहुत बड़े मार्जिन से डाउन जाता है, तो मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। लेकिन मैंने जो फंड चूज़ किया है वो ऐसे फंड्स है जिसमें रिस्क जो है उसको मतलब बियर करने की कैपेसिटी अच्छी है। तो यानी कि एक एग्जांपल बताता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे 1 डे का रिटर्न देख लीजिए -15 रुपीज़ है, यानी कि ये है फ्राइडे का रिटर्न। अभी जो फ्राइडे गया 3 दिन पहले का, और उस दिन मार्केट 300 पॉइंट गिरा था। तो 300 पॉइंट मार्केट गिरने के बावजूद यहाँ पे मेरा सिर्फ 15 रुपये माइनस है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ किए हैं ताकि रिटर्न एक अच्छा मिले और जब रिस्क हो तो वो कम से कम हो, ज़्यादा पैसा मेरे को गंवाना ना पड़े। बट हाँ, लॉन्ग टाइम के अंदर जब आप
खेलते हैं, मतलब 10 साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क आप ये ले सकते हैं। जब आप ऐसा रिस्क लेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा वो आपको 20 प्लस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ है। अगर आप कंपनीज़ के अंदर देखेंगे तो आपने कभी ना कभी ये कंपनीज़ के नाम सुने होंगे, रिलायंस, HDFC, बीकाजी फूड, उषा मार्टिन, पंजाब नेशनल बैंक, TI, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, एजीज, HEG, हिंदुस्तान कॉपर। ये ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है जिसके अंदर अच्छा पोटेंशियल है कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाए और म्यूचुअल फंड को भी ऊपर लेके जाए। स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर जो कंपनीज होती है उसी के अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेक्टर वाइज देखेंगे आप अगर यहाँ पे तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा 13% है, कैपिटल गुड्स में 11%, सर्विस में 8%। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है वो पूरा डाइवर्सिफाइड आप देखेंगे। ऐसा नहीं स्मॉल कैप के अंदर डाल दिया तो सिर्फ स्मॉल कैप में एक ही कैटेगरी में चला गया, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे पूरा पोर्टफोलियो मेरा डाइवर्सिफाइड है। तो अगर एक सेक्टर डाउन जाता है तो ज़्यादा पोर्टफोलियो पर इतना असर देखने को नहीं मिलता है। अब ऊपर देखेंगे मेरा ओवरऑल यहाँ पे जो अमाउंट है जो अभी इन्वेस्टेड है, हालांकि ये 50,000 एवरी मंथ में ऐड होता जाएगा, बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है 34,000, यानी कि मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही इसको पूरा इन्वेस्टमेंट किया है और लमसम मैंने बहुत ज़्यादा किया है। हालांकि जो SIP है वो अभी 2 महीने ही चालू हुई है, बट लमसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। जब मार्केट गिरा था तब मैंने लमसम किया था और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हुए आपको मैंने बार बार बताता हूँ, कुछ पैसा आप अपने पास में साइड करके रखिए, जिसको आप इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं। तो जब भी मार्केट गिरता है तब वो फंड को यूज़ करिए लमसम अपॉर्चुनिटी में। ऐसा नहीं है कि SIP को बंद कर दीजिए, SIP ना भरिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए, बट कुछ फंड को बचा के रखिए। जब मार्केट गिरता है तब लमसम अपॉर्चुनिटी देख के आपको वो पैसे को अपने फंड में टॉपअप करना है, लमसम करना है। अब यहाँ पे जो जितने फंड्स मैंने आपको दिखाए हैं ये टॉप 5 कैटेगरी के अंदर है, टॉप 5 रैंक के अंदर है। और ये सारे फंड्स मैंने अभी लास्ट जो म्यूचुअल फंड का रिव्यू किया था उसमें भी आपको मैंने दिखाए थे। तो जो फंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उसी फंड के अंदर मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। इसके लिए मेरा जो यहाँ पे रिटर्न है वो हल्का सा ज़्यादा देखने को मिलता है मार्केट से, और आप ऐसे फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ कि आप मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी करिए, बिकॉज मैं रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो इतना एग्रेसिव रखा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपका जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पे 50% स्मॉल कैप में, आप लार्ज कैप में 50 से 60% कर दीजिए। मिड फ्लैक्सी कैप कैटेगरी है उसके अंदर में आप 20% करिए और स्मॉल कैप में आपके 10% का एलोकेशन रखिए। उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को अप डाउन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करिए। और मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपको हर एक कैटेगरी में टॉप 3 से 4 म्यूचुअल फंड आपको बताए थे। तो जो भी कैटेगरी में आप म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाल के दिन में वो टॉप 4 एंड टॉप 5 वाले म्यूचुअल फंड है जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए भी हेल्प मिलेगी और आपको कैसे पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए वो भी आपको इससे जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे वाला लाल बटन दबा के। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।